अल्लज़ी खलक़ना व जअलना मिनल मुस्लिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। काबा भी झूमता है, विलादत अली की है। काबा भी झूमता है, विलादत अली की है। तात सरा से अर्श तक हुकूमत हो। काबा भी झूमता है, विलादत अली की है। तात सरा से अर्श तक हुकूमत अली की है। सही है दुनिया किताबे चेहरे पे उनके खोली। दीदार मुस्तफा का इबादत अली की है। दीदार मुस्तफा का आवाज आए। दीदार मुस्तफा का इबादत अली की है। शब्बीर की रगों में जो पलकर लहू रमा है। शब्बीर की रगों में जो पलकर लहू रमा है। तत्हीर फातिमा की, तत्हीर फातिमा की तो गैरत अली की है। तत्हीर फातिमा की तो गैरत अली की है। हसनैन जैसा कोई हुआ है न कोई होगा। हसनैन जैसा कोई हुआ है न कोई होगा। निस्बत नबी की नसीबी कुर्बत अली की है। काबा भी झूमता है,
विलादत। बाद हम्द व सलात लायके सत ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत बिलखुसूस ज़ेब मसनद सदारत हज़रत मोहतरम उस्तादुल उलमा वल अफ़ाज़िल मुजाहिद इस्लाम हज़रत मोहतरम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद बशीर करम साहिब अदाम अल्लाह ताला ज़िल्लकुमुस्सामी लायके ताज़ीम व तकरीम जुमला सादात वाला मर्तबत बिलखुसूस हज़रत मोहतरम किबला सैयद वजीउल हसन शाह साहिब, हज़रत गिरामीउल मर्तबत किबला सैयद सदाकत अब्बास शाह साहिब, जनाब मोहतरमुल मकाम सैयद बिलाल हुसैन शाह साहिब, जनाब फ़ख्रुस सादात रौनक खान मादाए सादात वाला मर्तबत किबला हुजूर पीर सैयद ज़हीर हुसैन शाह साहिब, दीगर जमी हाजरीन व सामीन और आज की इस महफिल मुबारक के जुमला मुंतज़िमीन व मुनसरिमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कुरान मजीद में मालिक अर्ज़ व समा का फरमान है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, कि इन्हें अल्लाह के दिनों की याद करवाओ। उलमा इस पर बात फरमाते हैं, इस बंदे से कह दें थोड़ा सा पीछे हो जाएं, यहाँ सामने कोई आ रहा है, संजीदा बंदा, बच्चों के साथ थोड़ा सा इधर आ जाए। उलमा फरमाते हैं कि वैसे तो हर दिन ही अल्लाह का दिन है, तो अय्याम अल्लाह से क्या मतलब है कि इन्हें अल्लाह के दिन याद करवाओ? तो भाई तो हर दिन ही अल्लाह का है, तो रोज ही इनको दिन याद करवाते रहो, क्या मतलब है इसका? इस पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ जो इजाफत बाज़ औक़ात इजाफत तमल्लुक होती है, ये उलमा के लिए जुमला समझ में आएगा, आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कहा जाता है किताब ओ ज़ैद, ज़ैद की किताब है, यानी इस किताब का मालिक ज़ैद है। तो अब यहां पर ये जो इजाफत है अय्यामिल्लाह में, ये इजाफत क्या इजाफत तमल्लुक है? अगर इजाफत तमल्लुक माने तो फिर अल्लाह तो हर दिन का मालिक है, हर दिन अल्लाह का है, हर महीना अल्लाह का है, हर साल हर लम्हा अल्लाह का है, यानी अल्लाह उसका मालिक है। उलमा फरमाते हैं बाज़ औक़ात इजाफत तशरीफी होती है, जैसे बैतुल्ला, मस्जिद को कहा जाता है बैतुल्ला, काबे को कहा जाता है बैतुल्ला, अल्लाह का घर। तो अब ये क्या अल्लाह ताला वहां पर रहता है? नहीं, ये इजाफत तशरीफी है। मतलब ये कि वैसे तो घर घर है, लेकिन जब उसकी इजाफत रब की जात की तरफ हो गई तो उसकी अज़मत पे ये इजाफत दलालत कर रही है। इसी तरह फरमाते हैं यहाँ अय्याम अल्लाह से मुराद ये नहीं है कि हर दिन की याद करवाओ, बल्कि वो दिन कि जो अल्लाह के दिन हैं, यानी जिनकी शराफत अल्लाह की जात या उसके महबूब बंदों की वजह से। इमाम मकातिल, इमाम दहाक, दीगर जो मुफस्सिरीन हैं, मुहद्दिसीन हैं, वो फरमाते हैं इसमें हर वो दिन दाखिल है कि जिस दिन कोई न कोई अल्लाह की कुदरत का बड़ा नजारा दुनिया ने देखा। तो अब यहां ये आयत इस चीज का तकाजा कर रही है कि जिन दिनों में बड़ी बड़ी बातें रूनुमा हुई हों, वो दिन लोगों को याद करवाओ, वो दिन लोगों को याद करवाओ। हम अहले ईमान समझते हैं जिस दिन अल्लाह का नबी दुनिया में आया वो भी बड़ा दिन है, और जिस दिन नबी का जानी, नबी का वीर अली दुनिया में आया वो भी बड़ा दिन है। तेरा रजबुल मुरज्जब ताजदारे हलका
गालिब अला कुल्ले गालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब। यार जाके गुंगियाली काम नहीं करना यार। गालिब अला कुल्ले गालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब असदुल्लाहिल गालिब मज़हरुल अजाइब वल गराइब ताजदारे हलताब हैदरे कर्रार गैरे फर्रार इमामुल औलिया सैयदुल अंबिया अखीए मुस्तफा दामादे पैगंबर शोहरे सैयदा ज़हरा अबुल आइमत ताहिरीन शमे शबिस्ताने मारिफत बहारे चमनिस्ताने विलायत हुजूर सैयदना व मुर्शिदना मौला कायनात मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजुल करीम उनकी विलादत का दिन कौन सा? 13 रजबुल मुरज्जब। और 13 रजबुल मुरज्जब को इस पर भी, जैसे एक जमाना था जब हम लोग सरकार का मीलाद 12 रबीउल अव्वल को मनाते थे, अब भी मना रहे हैं, लेकिन दर्द कुछ और होता था। और बकौल बाबा जी दर्द और ते फकियां और पीड़ा और ते फकियां और दर्द कुछ और होता था। लेकिन आप लोगों को ये मौजूआत जलसों में सुनने को मिलते। उन्वान होता सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, अंदर तकरीर क्या हो रही है? मौलवी साहब पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा के कह रहे हैं नबी पैगंबर 12 रबीउल अव्वल को पैदा नहीं हुए। वो यानी इसी पे पूरा जलसा खत्म हो गया। वो पूरी कौम जो सीरत सुनने आई थी उसने उस 2-2.5 घंटे के जलसे में सुना क्या कि नबी पाक 12 को पैदा नहीं हुए। ये जो 12 रबीउल अव्वल को उनका जश्न मनाते हैं ये निकम्मे, ये बित्ती हैं, फलाना फलाना, ये पैगाम हुआ। और यूं ही जनाब साल हा साल तक ये बहसें उम्मत सुनती रही और ये सिलसिले चलते रहे। हम उसके जवाब में कहते थे अरे भाई ये झगड़ा है ही नहीं है उम्मत का। अगर तुम्हारे नजदीक तारीख विलादत 12 रबीउल अव्वल नहीं है, 8 है, 9 है, तो वेरी सिंपल, तुम 8 रबीउल अव्वल को मनाओ, तुम 12 रबीउल अव्वल को मनाओ। लेकिन फिर अगला जुमला मेरे जैसा खतीब फिर बोल ही जाता था। हम कहते थे पुत्र गल डेटा दी नहीं है, बात तारीखों की नहीं है, असल जिस हस्ती का डंके की चोट पे हम जिक्र कर रहे हैं तुम्हारे अंदर बुग़्ज़ है, तुम सुनना नहीं चाहते, लेकिन खुल खुला के कह नहीं सकते कि ज़हरा के बाबा का जिक्र न करो। इसी तरह आशिकाने अहले बैत गली गली नगर नगर और धड़ल्ले के साथ 13 रजबुल मुरज्जब को मेरे मुस्तफा के वीर हर सुन्नी के पीर का जश्न विलादत मनाते हैं। एक खास किस्म की मखलूक अब इन चक्रों में पड़ गई। कहां लिखा हुआ है कि मौला अली की विलादत 13 रजब को हुई है? कहां लिखा है कि 13 रजब को हुई है? पिछले 100 साल तो हम उनको दलीलें देते आए 12 रबीउल अव्वल वाली, अब तुम आ गए हो 13 वाले हैं जी। तो ना उन्ना दी मुखालफत, ना 12 वाले दी मुखालफत, ना 12 की मुखालफत वालों का कुछ बना और ना 13 वाले, कुछ भी नहीं बनना तुम्हारा। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ये जो मुकद्दस हस्तियां होती हैं ये तारीखों के साथ पाबंद नहीं होती हैं। हर दिन इनका दिन होता है, हर महीना इनका होता है, हर लम्हा इनका होता है। और मौला कायनात तो वो मोहसिन इंसानियत हैं, वो मोहसिन इस्लाम है कि अगर अली को निकाल दो, न कुरान मुकम्मल है, न दीन मुकम्मल है, न शरीयत मुकम्मल है, न हदीस मुकम्मल है, न तसव्वुफ मुकम्मल है, न फिक़्ह मुकम्मल है, न खिलाफत मुकम्मल है, न विलायत मुकम्मल है, न इमामत मुकम्मल है, न 4 पूरे ने तो न 5 पूरे ने। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? इसलिए मौला कायनात मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजुल करीम आप कईयों में विलादत आले सुन्नत की मुस्तनद किताबों में लिखा हुआ है 13 रजब है। और हमारे लिए इतना काफी है कि चंद बुजुर्ग अगर किसी डेट को लिख दें, जिन लोगों को ये तकलीफ है वो कहते नहीं 13 रजब नहीं कोई और है, चलो तुम यूं दसो सी उस दिन शुरू कर दें, लेकिन हवाले के साथ सही सनद के साथ ले आओ।
तुम कहते हो ना सही सनद से 13 दिखाओ, चलो हम हाथ खड़ा करते हैं कि सही सनद से नहीं, सिर्फ तारीख की किताबों में या सीरत की चंद किताबों में ये डेट 13 मिली है और ये हम सुनियों को आशिकों को बहाना मिल गया है जिक्र अली, जिक्र अली का। और अगर तुम कहते हो कि नहीं 13 के अलावा कोई और डेट है, बिस्मिल्लाह, मैं डंके की चोट पे ऐलान करता हूं, तुम कोई और डेट लेके आओ, हम उस दिन जश्न अली शुरू कर देंगे। लेकिन अगर तुम्हें कोई और डेट ना मिले तो फिर कमीनगियां ना करो। जिक्र अली न तुम्हारे बाप रोक सके न तुम रोक सकते हो। इंशाअल्लाह जब तक हम आशिकों की जिस्मों में जान है, हमारी नस्लें कयामत तक मौला अली के नारे लगाती रहेंगी, उनके कसीदे होते रहेंगे। और असल बात यह है कि मेरे मौला कायनात को रब्बे कदीर ने इतना अजीम बनाया है कि जिस भी बाबे फजल पे नजर डाली जाए, अली उधर सरे फहरिस्त नजर आता है, अली वहां पर तैयार खड़ा नजर आता है। अगर शहादत देखो अली उधर, विलायत देखो अली उधर, इल्म देखो अली उधर, करामत देखो अली उधर, सोहबत देखो अली उधर, कराबत देखो अली उधर, करामत देखो अली उधर, हिकमत देखो अली उधर, और जिधर जिधर नजर करो उधर उधर अली के झंडे गड़े नजर आते हैं। इसीलिए फिर गोलड़े की सरजमीन से आवाज आती है कि मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, सारा अली का है। जिस समय ते देखता हूँ नजारा। यार माशाल्लाह आपके चेहरे पर नूर और पर रौनक है। और याद रखिए जिक्र अली सुनना भी इबादत, जिक्र अली करना भी इबादत, नामे अली पढ़ना भी इबादत, लिखना भी इबादत। इसलिए अल्लाह ने मुझे तौफीक दी थी, मैंने एक मनकबत मौला अली की लिखी थी। वो मनकबत के बाकी शेर तो खैर मशहूर ना हो सके, लेकिन ये एक शेर बच्चा बच्चा पढ़ रहा है। अली लिखना, अली पढ़ना, अली लिखना, अली पढ़ना, अली कहना, अली सुनना, मेरा हर पल गुजरता है इबादत की, इबादत में मेरा हर पल गुजरता है इबादत। कौन अली काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, आंख गोदे पैगंबर में खुली, लुहाबे तहने मोहम्मद पहली ग़िज़ा मिली, पहली बोली नबी ने अल्लाह के नाम की बुलवाई। मेरा मौला अली काबे में पैदा हुए और ये भी झगड़ा शुरू है कि जी काबे में आए या नहीं आए। ओए चलिया, अगर अली के क्रेडिट पे सिर्फ काबे की विलादत होती तो फिर कुछ तेरी दाल गलती नजर आती। मैं कहता हूं अली काबे में आए, इसमें अली की फजीलत कम है, काबे की फजीलत ज्यादा।
भाई बात नहीं समझ आई। और ये कोई बहस नहीं है कि मौला अली बस काबे में आए तो ये उनकी फजीलत है ना। अली काबे में ना आते वो फिर भी अली है। लेकिन अगर मौला अली काबे में आ गए हैं, इससे तेरे पेट में क्यों दर्द उठा? डेढ़ सौ से ज्यादा अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है। इमाम फाकई मक्की अखबार मक्का लिल फाकई के अंदर लिखते हैं, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इसहाक अल फाकई अल किनानी, आप फरमाते हैं अव्वल मन वुलिद फिल काबा मिनल मुहाजिरीन मिन बनी हाशिम अली इब्न अबी तालिब। वो पहला बंदा जो मुहाजिरीन में से बनु हाशिम के खानदान में से काबा शरीफ में पैदा हुआ, उसका नाम अली बिन अबी तालिब है। इमाम आकिम अल मुस्तदरक अल सहीहैन में लिखते हैं मौला अली की विलादत काबे में हुई। मेरा दिल करते मैं जल्दी जल्दी जना, वैसे ये हवाले देने की जरूरत नहीं है, पुठे भी हो जावन मुनकर ते आशिका ने मनना ही मनना है, अली काबे विच पैदा हुआ ऐसे। लेकिन बहरहाल बाज़ औक़ात जो पढ़े लिखे नौजवान होते हैं उनके इत्मीनान कल्बी के लिए हम ये हवाले दे देते हैं कि ये एम गप नहीं। और बाज़ बदतमीज सिर्फ सुन्नियों को तबाह में डालने के लिए, सुन्नी अवाम को मुतबाहिश करने के लिए उनको कहते हैं ये तो शिया लिखे। बहुत सारी ऐसी बातें जी सुनिया भी लिखियां थे शिया भी लिखियां, तो जी गल कोई सुनिया शिया सुन सही लिखी तो उसका भी इनकार कर देव कह कि शिया सही नहीं लिखा। शिये कहते हैं कि हुजूर आखिरी नबी है, असि हुजूर आखिरी नबी मनना छड़ दईए। शिये आइम्मा अहले बैत को मानते, हम आइम्मा अहले बैत को मानना छोड़ दें। शिये नमाज पढ़ते, हम नमाज पढ़ना छोड़ दें। अरे भाई अगर शियों ने भी लिखा है तो लिखा होगा। और मेरा वो जुमला बड़ा अल्लाह ताला ने इसको शोहरत अता की कि हम मौला अली को मानते हैं, शिया भी मानते हैं। हम अली पाक को शियों की वजह से नहीं मानते, हम मौला अली को मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से मानते हैं। इसी तरह अली काबे में पैदा हुए, शियों ने भी लिखा, शिया भी कहते हैं मौलूद काबा अली है। लेकिन हम मौला अली को मौलूद काबा शिया के लिखने की वजह से नहीं मानते। हकीकत यह है कि अली आए ही काबे में है, इसलिए हमारी किताबों में, सैकड़ों किताबों में लिखा है। जल्दी जल्दी चंद हवाले दे रहा हूं ताकि इत्मीनान कल्बी मुयस्सर आ जाए। मैं जरा लाइटर नोट में हल्के अंदाज से हवाले अर्ज करूंगा। अल मुस्तदरक अल सहीहैन में इमाम हाकिम ने लिखा है मौला अली की विलादत काबतुल्लाह के अंदर हुई है। शेख मोहम्मद सलाबी अस्मल मतालिब में लिखते हैं, इज़ालतुल खिफा में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है। इसके अलावा अबू ज़करिया उज़दी ने तारीख़ मूसल के अंदर लिखा है। हाफिज इमाम आलूसी ने शरुल खरीदा के अंदर लिखा है। जरा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। जनाबे वाला अल्लामा ज़रंदी हनफी ने मारिजुल वसूल में लिखा है। अल्लामा यार बकरी ने तारीख़ुल खमीस के अंदर लिखा है। सिद्दीक़ हसन भोपाली ने तकरीमुल मोमिनीन के अंदर लिखा है। तोहफ़ा इस्ना शरिया के अंदर शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है। शवाहिदुन नबुव्वा में भी मौजूद है, मदारिजुन नबुव्वा में भी मौजूद है। नूरुल अबसार के अंदर अल्लामा शबलंजी ने लिखा। कुर्रतुल ऐनैन के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा है। इदरीस बोझियानी ने खानदान नबुव्वत के अंदर लिखा है। इब्ने सबाग मालकी ने इसे अल फसूलुल मुहिम्मा में लिखा है। इमाम सफूरी शाफई ने मुख्तसरुल महासिनुल मुजतमिया में लिखा है। मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद मूसली ने अन-नईमुल मुकीम में लिखा है। अबुल कासिम बुस्ती ने अल मरातिब के अंदर लिखा है। अलाउद्दीन अली सिंधवी ने मुहादरतुल लवाइल में लिखा है। ख्वाजा नसरुल्लाह हिंदी ने अस्सयूफुल मुशरिका के अंदर लिखा है। जनाब साले बिन अब्दुल्लाह
अखबारुल खुलाफा में लिखा है, इमाम इब्ने मगाज़ी शाफ़ी ने मनाक़िब अली में लिखा है, इब्राहिम बिन मोहम्मद अल जुवैनी ने फ़राइद समतैन के अंदर लिखा है, अमीर सनानी ने रौज़तुन नदिया में लिखा है, हाफिज मसूदी ने मुरूज ज़हब के अंदर लिखा है। सुभान अल्लाह की आवाज़ आती रहे नया। मुरूज ज़हब के अंदर लिखा है। इसके अलावा मेरे सैयदी आला हजरत से मंसूब जो सीरत का मजमूआ है उसमें भी लिखा है। इलियास अत्तार कादरी ने अपनी किताब करामाते मौला अली के अंदर लिखा है। इसके अलावा 150 से ज्यादा कुतुबे आले सुन्नत में मौजूद है कि मेरे नबी मुकर्रम सैयदुल मुरसलीन की चच्ची जनाब अबू तालिब की बीवी मौला अली की अम्मी फातिमा बिनती असद आप काबा शरीफ के अंदर थी, वहीं पर मौला अली की विलादत हो गई। कई बुजुर्गों ने लिखा है कि मौला अली ताहिर मुताहिर पैदा हुए, मौला अली ताहिर मुताहिर पैदा हुए गए, पाक साफ पैदा हुए गए। इलावाजी जब मेरे मौला अली की विलादत हुई 3 दिनों तक आंखें नहीं खोली। चुनाचे लोगों ने बिलखुसूस औरतों ने बातें करनी शुरू कर दी कि लगता है ये बच्चा अंधा है इसलिए इसने अभी तक आंखें नहीं खोली, और 3 दिनों तक घुट्टी में कोई चीज चखी नहीं। लोगों ने ये भी बातें मशहूर कर दी शायद गूंगा है। तीसरे दिन मेरे आका आप अपनी चच्ची के घर गए, अपनी चच्ची को परेशान देखा। भतीजे हाय हाय मेरे नबी ने फरमाया चच्ची वजह क्या है, परेशान नजर आती हैं आप। आपने अर्ज की ए मोहम्मद औरतों ने ये ताने दिए गए कि मेरा ये लाल ये अंधा है ये गुंगा है। मेरा नबी जो दानाए राज है आप मुस्कुराए, मेरे मौला अली को उठाया गोद में रखा, उधर रुखे मुर्तजा रुखे मुस्तफा के सामने आया। मौला अली ने आंखें खोली, मेरे नबी का चेहरा तकना शुरू कर दिया है। तो मौला अली की विलादत इस काबिल है कि उसे मिंबरों पर बयान किया जाए। सुभान अल्लाह की आवाज है। बाद हस्तियां वो होती हैं जो अज़ल से चुनी होती हैं। ये बाद ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी जिंदगी के कुछ अदवार ऐसे होते हैं जो काबिल बयान नहीं है। आंख खुली मेरे मौला अली की, मेरे नबी की गोद में। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिनको अवाम के सामने बयान नहीं किया जाता। मैं एक आम चीज आपकी गोश गुजार करना चाहता हूं। वैसे दुनिया के अंदर ये रिवाज और दस्तूर है कि मां जिंदा हो तो अमूमन बच्चे मां की गोद में पलते हैं, लेकिन रहमत वाले नबी ने अभी मौला अली की उम्र 1 साल भी नहीं हुई थी कि अपने चचा जनाब अबू तालिब के पास जाकर आपने फरमाया चचा मैं आप कुछ मांगने आया हूं। बोलिए मोहम्मद क्या मांगते हैं? फरमाया ये अली मुझे दे दे। 1 साल की उम्र में मौला अली को मेरे आका अपने घर ले आए। अब मैं इस पे लंबी चौड़ी दलीलें वैसे नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अकल वालों को कुछ चीज समझाना चाहूंगा। 1 साल की उम्र से आगे अली को नबी ने पाला है। अब अगर बच्चे को 1 साल की उम्र में कोई आगे से उससे आगे पाले तो फिर उन बच्चों की जरूरियात क्या होती हैं? जरा सोच रहे हो आप, गौर कर रहे हो? 1 साल की उम्र है, अली नबी की छाती पे सो के बड़ा हुआ है। कई बच्चे मां की गोदों में पल के मां की छाती पे सो के बड़े होते हैं। अली का ये कमाल है, मुस्तफा की छाती पे सो के बड़ा हुआ है। आप लोगों के बच्चे बोलने के लायक होते हैं तो अम्मा अब्बा दोनों कहते हैं पुत्र बोलो। हर मां की मुसलमान भी वो नचना लेने की गल में ना कर रहा, लेकिन मुसलमान माँ बाप हो ना तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा सबसे पहले अल्लाह का नाम ले।
पुत्र बोले अल्लाह। और जिस दिन बच्चा बोल जाए अल्लाह एक दफा बोले, वो दिन माँ की खुशी का दिन होता है, वो अब्बा की खुशी का दिन होता है। आखिर अली ने भी तो बोला है ना, सीखा है, बोलना सीखा है। अपने दिल पे हाथ रख के बता, माँ तो नहीं है पास, हुजूर है। अब हुजूर ने ही तो बुलवाया, अपने दिल पे हाथ रख के बता, नबी ने क्या पसंद किया होगा, अली सबसे पहले किसका नाम ले। अली की जुबान से अल्लाह की सदा मोहम्मद अरबी ने लगवाई बचपन से। ये है कुर्बत, यहां से स्टार्ट होता है रिश्ता। आंख खुली गोद में, फिर पाला मेरे नबी ने। जिस घर में बच्चा जो सुनता है वो उसी को फॉलो करता है। ये जो पैसे हैं कि अली ईमान कब लेके आए, अली ईमान कब लेके आए, अली ईमान कब लेके, अली काफिर था कब के ईमान कब लेके आए, बात को नहीं समझे आप। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि मौला अली की जिंदगी की एक लम्हे का करोड़वां हिस्सा भी हालत कुफर में नहीं गुजरा। मकानतुल हैदरिया रिसाला आला हजरत को लिखा, तैयब और ताहिर है अली, ये तो बहस ही नहीं है। ये कई मुश्तंडे कहते हैं बच्चा अगर छोटी उम्र में कलमा पढ़े तो उसके ईमान के एतबार, चबल होश में आ क्या बक रहा है, ये वो अली है कि जिसकी जिंदगी आखिरी खुद साहिब ईमान। एक लम्हा भी जिंदगी में ने मिला कब है कि जिन्होंने कहीं बुत को देखा हो या कभी किसी कुफर की तरफ गए हो, भाई आंख ही हुजूर की गोद में खुली, पले वहां, बड़े वहां, सीखा वहां, खाया वहां, पिया वहां, जो कुछ है सब कुछ वहीं पे है। हाँ ये कह सकते हो कि इस्लाम का इजहार अली ने कितनी उम्र में किया है। यार नहीं समझ, ये उलमा समझ रहे हैं, आपको शादी समझ, ये वैसे कर सकते। बचपन से लेकर आगे तक ये मौला। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर जिसको मेरे नबी ने इतनी सी उम्र से लेके आगे तक पाला हो, तो जरा खुद दिल पे हाथ रख के बता, ये पलने वाला उससे कितना प्यार करता होगा और पालने वाला कितना प्यार करता होगा। दोस्ताने गिरामी, ये मेरे वो मौला अली हैं कि मेरे नबी ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया, सबसे पहली तस्दीक करने वाला अली है और सबसे पहले मेरे नबी के दुश्मनों को ललकारने वाला अली है। वजह यह है कि जब मेरे नबी ने अपने अक़रबा को, अपने हमकौमों को, जब मेरे नबी ने इस्लाम की दावत के लिए बुलाया, तमाम सीरत की किताबों में लिखा है, उन्हें बुलाने के लिए मेरे नबी ने अली को भेजा। ये रिश्तेदार, अजीज, करीबी, बाकी लोग सारे जमा हो गए। मेरे नबी ने उन्हें दावत इस्लाम दी, ईमान की दावत दी। जब इनकार करके मेरे नबी को अकेला छोड़ के गए, अब ये बड़ा अजब मंजर है। मौला अली वहीं मौजूद हैं और लोग वहां से चले गए। हुजूर परेशान है। अब मौला अली कभी उधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, और ये जो जाने वाले हैं ये सारे बक बक करके जा रहे हैं। मारकतुल रात जुमला मेरे मौला अली का। मौला अली अर्ज करते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं हूं ना, मैं हूं आपकी इताअत करने वाला, मैं हूं आपका कलमा पढ़ने वाला। हुजूर ज़ियाउल उम्मत में क्या मंजर खींचा है इन लम्हात का कि उस बेकरारी की हालत में मौला अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं हूं आपका कलमा पढ़ने वाला। और अगला जुमला जो आपने बोला, आए हाय, आपने फिर देखा ना कि हुजूर पर आज के हुजूर जो आपकी मुखालफत करेगा उसकी हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। अगले जुमले मोहम्मद हुसैन अक्ल ने लिखे। वो लिखते हैं कि जैसे ही मौला अली ने ये ऐलान किया तो वो जो जाते हुए थे वो मुड़ के पीछे देख के कह के लगाने लगे, क्योंकि बचपन में मौला अली की जो बॉडी थी ना बड़ी कमजोर थी।
तो कहने लगे हंस के, कहने लगे ये देखो पतली टांगे अपनी जिस्म का सहारा नहीं उठा सकती, बन सकती, जिस्म का वजन नहीं उठा सकती, कांपती टांगे हैं, और ये बच्चा हमारी टांगे तोड़ेगा। मोहम्मद हुसैन हैकल ने जुमले लिखे, वो कहता है अल खुदा की कुदरत को वहीं पे जोश आ गया, गोया फैसला हो गया और ऐलान कर दिया, जा अली, ये तो कहते हैं ना तेरे कमजोर बदन को देख करके तू क्या करेगा, अगर तेरे ही हाथों से इनकी हड्डियां न तोड़वाऊं बदर में तो मेरा कायनात का रब ना कहना। मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली है, बोलो 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 मैं मुरीद हाँ। जो मौला अली को अपना पीर मानता है वो झूम के कह दे मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली है, मेरे पीर दा सवाली दुनिया दा हर वली है, मैं मुरीद हाँ अली। मजा नहीं आया, मजा नहीं आ रहा यार, मजा नहीं आ रहा, बोलो जरा, मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली है, मैं मुरीद हाँ अली दा। कौन अली? इमाम अहमद रजा से लेकर इमाम अहमद बिन हंबल तक बड़े बड़े अकाबिरीन आले सुन्नत ने लिखा है कि अल्लाह के नबी की उम्मत में, अल्लाह के नबी की पूरी उम्मत में जितनी शाने कुरान और हदीस में मौला अली की बयान हुई हैं, इतनी किसी और के हिस्से में नहीं आई हैं। मौला कायनात की जात को अल्लाह वाला शरीक ने उम्मत मोहम्मदिया के महबूब की हैसियत से रखा है। और एक बात याद रखिए, मेरे लिए लाजिम नहीं है कि मैं इस साहिब से प्यार करूं, इससे करूं, उससे करूं, अगर कर लें तो कोई वजह भी मसला भी नहीं है, लाजमी नहीं है। पर अली रसूलुल्लाह के बाद वो हस्ती है कि जिसका प्यार शरीयत ने डंडे से मांगा है। जैसे नमाज मर्जी का मतलब नहीं है कि भाई दिल आया तो पढ़ांगे, दिल आया नहीं, शरीयत का डंडा है, पढ़नी है तुम्हें। रसूलुल्लाह की मोहब्बत ये मर्जी का सौदा नहीं है कि दिल आया तो मोहब्बत करेंगे, नहीं, शरीयत का डंडा है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व अन्नासि अजमईन। मोमिन ही नहीं हो सकता तू उस वक्त तक जब तक तमाम कायनात की हर चीज से ज्यादा प्यार रसूलुल्लाह से ना कर ले। तो जिस तरह यहां शरीयत का डंडा है ना कि प्यार लाजमी करना है, मौला अली की मोहब्बत के मामले में भी शरीयत का डंडा है, मर्जी नहीं है। शरीयत कहती है अली से प्यार करना है, अली से प्यार करना है। रसूलुल्लाह से प्यार नहीं करोगे तो मोमिन नहीं हो सकते। इसी तरह मेरे नबी पाक ने शाफ फरमाया, उस बंदे के दिल में ईमान दाखिल ही नहीं हो सकता जिसके दिल में मेरी आले बैत का प्यार ना हो। ये मौलवियों के बनाए हुए मर्जी के कानून, ये उसूल नहीं है। हाँ, या तो निकलो अब्दुल्ला बिन उबई की कंपनी में जाओ,
हैं जी उतबा शेबर रबिया के यार बन जाओ तो फिर जो मर्जी है करो, लेकिन अगर तुमने जमाते अबू बकर में रहना है, जमाते सिद्दीक अकबर में रहना है, तो फिर तुम्हें लाजमी तौर पर आले मोहम्मद से प्यार करना पड़ेगा। और मेरे नबी ने तो बात ही खत्म कर दी। इधर मेरी गल सुनो, मेरे नबी पाक ने बात ही खत्म कर दी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मन अहब्बा अलियन उलमा, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, ए जेड़े सर्फ ना थोड़ा माशाअल्लाह जान दे, तरकीब जान दे। मन अहब्बा अलियन फकद अहब्बानी। कभी आपने गौर किया इसकी तरकीब पे? ए दमाना ये बनता है मेरा प्यार होवेगा यदू यदू अली नाल प्यार होवे। मेरी बात नहीं समझ आई? अरे भाई वैसे आम सादा तर्जुमा किया जाता है, जिसने अली से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, ये सादा तर्जुमा है। टेक्निकल तर्जुमा ये मेरा प्यार होगा ही तब जब अली से प्यार होगा। मेरा प्यार होगा ही तब जब अली से प्यार होगा। यहां से पता चला मसवाक इतना लंबा होवे, पगड़ी 7 रंगा दी होवे, दाढ़ी जनाब माशाल्लाह सुबह शाम कंगी शंगी पूरे टिट्टू। मदीने की मिट्टी जेबे में हो, खजूरें सज्जे जेबे विच होवन, उन्हां दी गुटकां दा भी एहतराम करो, मदीने दे पट्टियां नूं भी चुमो, सारा कुछ करो। अगर दिल में अली नहीं है, तुम अब्दुल्ला बिन उबई की कंपनी के हो, तुम अबू बकर सिद्दीक की जमात से ताल्लुक नहीं रखते हो। रसूलुल्लाह का इश्क नहीं आ सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरा इश्क कब होगा? जब दिल में अली होगा तब मेरा। दिल पे हाथ रख के बताओ कि जब आले मोहम्मद का प्यार इतना जरूरी काम है। नमाज से मैं कसम खा के, ये मुफ्ती बशीर करम साहब बैठे हैं, पिछले 15-20 सालों से मैं लगातार दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे बैठकर मैंने ये चैलेंज किया है, अब भी कर रहा हूं। है किसी की जरूरत ये जो मेरे इस चैलेंज का जवाब दे, इनकार करे मेरे दावे का? मेरा दावा है शरीयत ने इतना जोर नमाज रोजे पे नहीं दिया जितना अली के प्यार पे दिया है। लोटियो नमाज के लिए तो तुम्हारे पास वक्त है कि जिथे दिल करे भाई अगर 2 बातें सुन लो, नमाज पढ़ा करे फलाना करा करे, तो जेड़ा नमाज तो जरूरी काम है, उसकी वजह यह कि अगर नमाज में कमी कोताही हो गई, आले सुन्नत के मुतक़दात में यही होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ईमान सलामत है नमाज की कमी कोताही को अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, खुदा के घर में बैठ के कह रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कसम खा के कह रहा हूं, अगर अली के प्यार में जर्रा बराबर भी फर्क है, उठा के सीधा जहन्नम में डाला जाएगा। कोई कोताही कबूल नहीं है। और ये गप्पा नहीं है, हदीसा ने पापियो हदीसा। हुजूर फरमाते हैं मन खफना बैन रुकन वल मकाम, ऐसा बंदा जिसने मकाम इब्राहिम और रुकने, यानी जो रुकने यमानी वैसे बनते हैं लेकिन यहाँ से मुराद हजर अस्वद है, उसके दरमियान खड़े होकर जिसने क्या किया? दिन को क़याम किया, रात को नमाज पढ़ी, दिन को रोजा रखा, रात को क़याम किया, दिन को रोजा रखा, सुम्मा लकी अल्लाह व मुबग़िज़ुन li आले बैत मोहम्मद, सारी जिंदगी हरम में गुजार दी, दिहाड़ी रोजा। हुण जरा तसव्वुर करो, मक्के दियां खजूरां नाल इफ्तारियां, ज़मज़म दियां बहारां, मक्के दियां नमाज़ां, एक लाख नमाज दा क्रेडिट कितनी बड़ी होए होए होए। अज 14 दिहाड़े बंदा ला के आंदे ते अद्धा शहर उसके हथ गले जाके हार पांदे। ओ यार तेरे 14 दिन एहो जे गुजरे ने कि तेरे एक लम्हे ते मेरे साल कुर्बान जावां। तो जिसकी पूरी जिंदगी हरम में गुजरे और दिन को रोजे में गुजरे, रात सारी हरम के अंदर हजर अस्वद के सामने कयाम में गुजरे, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मरा इस हालत में कि दिल में मेरी आल का बुग़्ज़ लेके मरेगा, अदखलहुल्लाहु नारा, अल्लाह इसे उठा के जहन्नम में डालेगा।
इसलिए आज के इस जलसे से ये हल्फिया और कसमिया बयान इसको लेके जाओ कि शरीयत ने इतना जोर नमाज पे नहीं दिया जितना जोर आले मोहम्मद के प्यार पे। ते मैं अगली गल भी करन लगा। पाकिस्तान च नौकरी करो तनख्वाह रुपया च मिलती, अमेरिका में करो डॉलरों में मिलती है, यूरोप में करो यूरो में मिलती है, यूके में करो तो पौंडों में मिलती है, कुवैत में करो तो दीनारों में मिलती है। हर एक का अपना अपना करेंसी रेट है। अब मेहनत तो नौकरी तो लफ्ज नौकरी सब में है, लेकिन एक नौकरी है जिसका बदला 10,000 मिलता है, दूसरी नौकरी है जिसका बदला उसी रेशो को देखकर 10 लाख में मिलता है। खुदा की कसम बड़ा जुमला बोलने लगूं अगर आपको समझ आ गया। नमाज बहुत जबरदस्त चीज है, जरूरी चीज है। कलमे के बाद सबसे बड़ा फर्ज कौन सा है? नमाज। इसके बगैर निजात नहीं है साहिब। मुसलमान और काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज। हुजूर ने बड़ा जोर दिया नमाज पे। लेकिन अगर पूरी जिंदगी सेफली किसी ने नमाज पढ़ ली, कबूल भी हो गई, बदले में उसको जो इस नमाज के बदले में दिया जाएगा वो एक दरवाजा है वापस सलात, जिससे प्रोटोकॉल से जन्नत में ले जाएगा। तो नमाज का बदला जन्नत है। अल्लाह दी कसमें जुमला बोलांगा जिन तबीयत ना हाल चाल मचिया ते गल है। नमाज का बदला भाई बोलिए, नमाज का बदला जन्नत है। पर हुजूर फरमाते हैं मन अहब्बनी वहब्ब हाज़ैन व अबाहुमा व उम्मुहुमा काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा। जिसने मुझसे, मेरे हसन हुसैन से, इसकी मामा बाबा से प्यार किया, क़यामत वाले दिन जन्नत में मेरे वाले दर्जे में मेरे साथ होगा। तो मेरा मशहूर जुमला मैं जो अक्सर कहा करता हूं, नमाज पढ़ेगा जन्नत मिलेगी, अली अली करेगा जन्नत वाला मिलेगा, अली से प्यार करेगा जन्नत का मालिक मिलेगा। इसलिए नमाज पे भी जोर देना चाहिए, जरूरी है। भाइयों आओ नमाज पढ़ो तो मुन करो जब दसते हो कि भाइयों आओ नमाज पढ़ो तो एक गल आखते मौत पैनी है कि नमाज पढ़ो पढ़ो अली नू दिल विच पहले पायो। मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली है। मुरीद हाँ मेरा पेशवा अली है। मेरे पीर दा सवाली दुनिया दा हर वली। याद रखिए मेरे मौला अली, आपका ये मकाम है, आपकी ये अजमत है कि मेरे मौला अली का प्यार अल्लाह की भी सुन्नत है, रसूलुल्लाह की भी सुन्नत है। मौला अली अल्लाह के भी महबूब हैं और रसूलुल्लाह के भी महबूब हैं। और ये वैसे गप नहीं है, हवा की बात नहीं है। बुखारी के अंदर 2 जगह ये हदीस मौजूद है। हदीस नंबर 4209, हदीस नंबर 3701 है। और यही रिवायत इमाम निसाई ने सुननुल कुबरा में रिवायत की है। इमाम बैहकी भी इस हदीस को लेकर आए, मुस्नद अहमद बिन हंबल में मौजूद है, मुस्तदरक अल सहीहैन में मौजूद है, कंजुल उम्माल में मौजूद है। सुभान अल्लाह की आवाज आती रहे यार। यही रिवायत तिरमिज़ी में मौजूद, दीगर हदीस की 100 से ज्यादा किताबों में मौजूद है। अहले सुन्नत की मेनस्ट्रीम किताबों में मौजूद है। जंगे खैबर है, मेरे आका के सहाबा मैदान जंग में दादे शुजात दे रहे हैं, लेकिन खैबर का बड़ा कला फतह नहीं हो रहा। मेरे मुस्तफा के एक सहाबी को जब शदीद चोट लगी, शहादत हुई, मेरे नबी ने ये जंगी मुहिम खत्म करने का ऐलान किया। फरमाया सारे वापस आ जाओ, लौतियन्नर रायता गदन रजुलन युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु यफ्तखु अलैहि
ये बुखारी के अल्फाज है। और दीगर हदीस की किताबों में अल्लाह अला यदिही, कल मैं झंडा उस बंदे के हाथ में पकड़ाऊंगा जिसके हाथ पर अल्लाह हमें फतह अता फरमाएगा। दोस्ताने गिरामी सारे वापस आ गए। मेरे नबी ने फरमाया कल झंडा उस बंदे के हाथ में जिसके हाथ पर अल्लाह फतह अता फरमाएगा। और दूसरी बात, वो बंदा होगा कौन? अल्लाह का भी महबूब होगा, उसके रसूल का भी महबूब होगा। अब रात गुजरी, हज़रत साल बिन साद फरमाते फबातन नासो यदूकुन लैलतुहुम अय्युहुम युताहा फलम्मा अस्बहन नास गदव अला रसूलिल्लाह कुल्लुहुम यरजू अय्युताहा। अल्लाह के नबी के सारे सहाबा रात सारी सोए नहीं, सारी रात ऐसे गुजारी, सोच में गुजारी, इस फिक्र में गुजारी, इस दुआ में गुजारी, काश ये झंडा हमें मिल जाए। कुल्लुहुम यरजू अन युताहा, हर बंदा ये चाहता है ये झंडा उसे मिल जाए। हजरत सैयदना उमर फरमाते हैं कि मुझे पूरी जिंदगी कभी किसी मनसब की कभी भी मुझे चाहत नहीं हुई सिवाय उस झंडे के। खुद फरमाते हैं अगला दिन आया जिस वक्त अल्लाह के नबी सरवरे कोनो मकान तशरीफ लाए, सहाबा सामने हैं। सहाबी हजरत उमर फरमाते हैं लोगों ने अपनी गर्दनें ऊंची की, हर बंदा हुजूर के सामने अपनी गर्दन ऊंची कर ताकि मेरी हाजिरी है, मैं हुजूर की निगाहों में आऊं। मेरे हुजूर ने अपने यारों की बज़्म पे एक नूरी नजर डाली, और मेरा जुमला मैं बोला करता हूं नूरी नूरी बज़्म पर नूरी नूरी निगाह डाली। फिर मेरे नबी ने मतलूबी बंदे को सदा दी, फरमाया ऐन अली इब्न अबी तालिब, अली किधर है? या रसूल अल्लाह वो तो बीमार है, उनकी आंखें दुख रही हैं। फरमा बुलाओ उसे। मौला अली फरमाते हैं जब मैं आया मेरी आंखें शदीद दर्द कर रही थी, हुजूर ने अपना लुहाब लगाया, रब की कसम यूं लगा जैसे तकलीफ कभी हुई ही नहीं है। रसूलुल्लाह ने झंडा अता फरमाया ले भाई अली जा। और मैं ये कई दफा बयान कर चुका हूं, अब भी बयान करता हूं। सवाल ये है कि इसका मतलब है कि अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह साहबा जो है ना वो मनसब और ओहदे के बड़े लालची थे, क्या ऐसा है? तो वजह क्या है कि भाई जो लालची नहीं है वो तो रिज़ा अल्लाह खुदा की रिज़ा में डूबे हुए लोग। तो वजह क्या है कि हुजूर ने फरमाया कल मैं झंडा उस बंदे को दूंगा, तो सारी रात सारे नींदर नहीं आई। क्या इनको इतना जो है ना माज़अल्लाह लालच है मनसब का? उलमा कहते हैं ना, गल थे मनसब दी नहीं है, बात यहाँ क़ियादत की नहीं है। इनमें से कई साहब हैं जो कई जंगों में कायद बनकर गए, चीफ कमांडर बन के गए, कई साहब हैं। असल आज ऐलान कुछ और था। पता है ऐलान क्या था? बंदा वो होगा जो रब का भी महबूब होगा, उसके रसूल का भी महबूब होगा। अब दिल पे हाथ रख के बताओ, ये जो रसूलुल्लाह ने इंतखाब किया ये नबी की अपनी मर्जी थी या किसी और की मर्जी भी थी? किसकी मर्जी है? आए हाय, अल्लाह की मर्जी है ना। तो फिर यहाँ से ये हदीस सही बुखारी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, सियाह की हदीस है ये, यहाँ से पता चला अली महबूब खुदा है, अली महबूब मुस्तफा है। और कितना प्यारा है मेरे अली, मेरे नबी पाक को अली कितना प्यारा है। खुद उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अफीफा तय्यबा ताहिरा, आपसे पूछा गया बताइए हुजूर को सबसे प्यारा कौन है? आपने फरमाया फातिमा। और बिस्मिल्लाह सुनिए दी महफिल विच हुण सैयदा ज़हरा दा जिक्र जरूरी हो गया है। हजरत
पता नहीं इन्हों की मौत पई। पहले पहले असीं जदों कहंदे सां मीलादुन नबी उठ के लगदे सां। अच्छा हमारे उधर हज़ारे में कई दफा ये झगड़े होते, कहते तुसी बेशक जलसा करो पर लफ्ज़ मिलाद काट दो। इत्थे जिक्र नबी कर दो, सानू इतराज नहीं, मिलाद ते नहीं। मैं क्यों? साडे बड़े कहंदे ने कि ये लफ्ज़ ठीक है। समझ आ रही है? आज खुदा की कसम सुन्नियों की हालत ये हो चुकी है कि उनकी महफिलों में जब सैयदा ज़ारा पाक का नाम लिया जाए तो कई खबीस एवें जनाब मचर वेंदे ऐसे है। हालांकि सैयदा फातिमा कौन है? मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा। हुजूर फरमाते हैं ओ फातिमा, ओ तेरी रजा में रब की रजा है, जिससे तू राजी हो गई उससे खुदा राजी होगा। असी भी फिर पक्का ऐद की तो है। हजरत मानसेरा में हमारे एक शाह साहब हैं, उनको एक मौलवियों के खानदान था उनका, उन्होंने एक जगह, एक कनाल जगह दी। बाद में वो जगह इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने कहा हम इंतकाल नहीं करवाते हैं। वजह क्या है जी? नहीं कराते। ऐसे जब जिरगा बैठा पूछे भाई वजह दसो। कहने लगे जी इन्होंने मदरसे का नाम जामिया फातिमा ज़ारा रखा है, ये नाम बदल दें तो हम इनको जगह दे देते हैं। ये उन दिनों ये खता का चक्कर जो है ना वो उरूज पे था। तुम जो मर्जी ये करो और कहो, जब तुम किसी मुकद्दस जात के हवाले से गड़बड़ करोगे तुम्हारे मानने वालों के दिलों में उसका बुग़्ज़ जरूर आएगा। और मैंने उस दिन एक वीडियो में कहा था, अल्लाह वो तेरा शुक्र है, कईयों की रातें किसी और चक्कर में गुजरती हैं, हमारी रातें अगर किताबें भी खोलते हैं तो वहां मोहम्मद की बेटी की तहारत और इज्जत के हवाले ढूंढते हुए गुजरते। इसीलिए फिर हम ये कह रहे हैं, हम ये कहते रहेंगे, हम पढ़ते रहेंगे कि करम का मखज़न सखा का महावर अता सरापा जनाब ज़हरा। करम का मखज़न सखा का महावर अता सरापा जनाब ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। तमाम फरिश्ते मगर चलाती हैं फिर भी चक्की, मगर चलाती हैं फिर भी चक्की, बगैर शिकवा जनाब ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। फिदा है साइर गुलामी पर, दुरूद उन पर, सलाम उन पर। मेरा तो है बस दो जहां में फकत सहारा जनाब ज़हरा। मेरा तो है बस दो जहां में फकत सहारा। बोलो बोलो बोलो, मेरा तो है बस दो जहां में फकत सहारा जनाब ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नक्शा। मेरे मौला अली महबूबे खुदा भी, महबूबे मुस्तफा भी, शान इतनी कि जितनी फजीलतें मेरे मौला अली की हैं, मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी मतलबुल कमरैन में लिख देंगे कि वैसे तो चार यारों की बड़ी शान है,
भाई क्या आवाज आया ना। वैसे तो चार यारों की बड़ी शान है, इतनी बड़ी शान है, तवज्जो, इतनी बड़ी शान है। आपके जुमले सुन लो तो मजा आ जाएगा। फरमाते हैं खुलफाए अरबा और इन चार अरकाने कसर मिल्लत, चार अनहारे बागे शरीयत के खसाइस व फजाइल कुछ ऐसे रंग पर वाक़याएं कि इनमें से जिसकी फजीलत पर तन्हा नजर कीजिए मालूम होता है कि जो कुछ है यही है, इनसे बढ़कर और कोई नहीं। अलल खुसूस शम्अ शबिस्तान विलायत चमनिस्तान मारिफत, बहारे चमनिस्तान मारिफत, इमामुल वासिलीन सय्यदुल आरिफीन खातिम खिलाफत नबुव्वत फातिह सलासिल तरीक़त मौलल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन अबुल आइमत ताहिरीन इमामों के जद्द अमजद ताहिर मुतहर कासिम कौसर असदुल्लाहिल गालिब मज़हरुल अजाइब वल गराइब मतलूब कुल्ल तालिब सय्यदुना व मौलाना अली इब्न अबी तालिब के उस जनाबे गुर्दू कबाब के मनाकिब जलीला जिस कसरत और शोहरत के साथ हैं दूसरे के नहीं हैं। आज अगर ऐसी कह दवा जितनी शाना मौलाली दियां बान होयन किसी और दियां नहीं, राफियों वाली बोली ए पुत्र अहमद रजा दी बोली नु की कहें, ये इमाम अहले सुन्नत की बोली को क्या बोली कहोगे? और फिर दूसरी जगह मतलुल कमरैन पेज नंबर 69 पर लिखते हैं, खुदारा जरा आंखें खोल कर तो देखो, जिस कदर खसाए से वाफिरा हजरत मौला के मालिक ने उन्हें अता फरमाए दूसरे को तो मिले भी नहीं, फिर श्री आफ्ताब का इनकार क्यों कर हो सकता है? कौन कह रहा है? आला हजरत कह रहे हैं कि जितनियां शाना मौला अली दियां हुजूर ने बयान कीतियां नेड़ियां किसी और दियां बयान नहीं कीतियां। अब दिल पे हाथ रख के बताओ, नबी पाक ने मौला अली की शान सिर्फ इसलिए बयान की थी कि हम साल के बाद एक दिन उन निशानों को बयान करें? क्या मतलब था हुजूर की इन निशानों को बयान करने का? ताकि मेरी उम्मत के बच्चे बच्चे की जुबान पर अली 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 जारी रहे। हुजूर चाहते थे कि जिस दिल में मैं बसता हूं उस दिल में अली भी बसता, इसलिए हो ही नहीं सकता जिस दिल में हुजूर हो उस दिल में अली ना हो, और जिस दिल में अली हो उस दिल में हुजूर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो फिर गोरड़े वाले बाबा ने फरमाया है कि हुब्बे नबी है मेरे अली, मेरे अली है हुब्बे नबी, लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी फर्क नहीं माँ बैन पिया, तवज्जो है, फर्क नहीं माँ बैन पिया, फसले अला क्या शान है, ला मिसलु का फिदा रेन पिया, तन मन धन तन मन धन तन मन धन सब तुझ पर वारों वारतियों को नैन पिया। ए जिसा खत्म नबुव्वत दा टीका लगे होंदा है, जिसके अंदर हुजूर की खत्म नबुव्वत की मोहब्बत का जज्बा पड़ा होता है, फिर उसका ये नारा होता है तन मन धन सब तुझ पे वार। आज थोड़ी सी जज्बाती बातें करो। मैंने एक टेलीविजन चैनल पे कह दिया था, पाकिस्तान पे मैं कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान, मेरी बीवी कुर्बान, मेरा खानदान कुर्बान, मेरी दौलत कुर्बान, सब कुर्बान, लेकिन इस पाकिस्तान जैसे हजारों मोहम्मद की जूतियों पे कुर्बान ना रहे।
क्या लफ्ज बोला मैंने? पाकिस्तान पे मैं कुर्बान, मेरा खानदान कुर्बान, लेकिन पाकिस्तान जैसे हजारों रसूलुल्लाह के नालैन पे कुर्बान। ये जी कंपनी नंबर 47 है ना, वो बड़े ये कुरैशी साहब नहीं, मुल्क में ये नहीं कहना। मैं कहीं पीछे रह सकता, एक गोलड़े वाला बाबा पहले कह के गया है, ये बाबा रजा भी कह के गया है। हाँ, ये अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी भी यही सदा थी, और गोलड़े वाले बाबे की भी यही सदा है। फिर पढ़ लूं जरा, अब क्या फरमाते हैं? अब मैं लाइटर अंदाज से पढ़ लेता हूँ। अब क्या फरमाते हैं? फसले अला, क्या शान है, ला मिसलु कफिदारैन पिया, तन मन धन सब तुझ पे वारू, और वार देऊं को नैन पिया, दोनों जहां या रसूल अल्लाह आप पे कुर्बान हो जाए। तू एक पाकिस्तान की गल कर दे, मेरा बाबा गोलड़े का सुल्तान कहता है जमीनें भी हुजूर पे कुर्बान। ये सब कुछ बना ही हुजूर के लिए। हम अपने बच्चों को वही सबक पढ़ाएंगे जो मेरे अली शाह में पढ़ा के गया है। ये बच्चे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कि जो भी जलसों ये अपना फर्ज पूरा करते हैं। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। चलो यार, कुछ तो है ना नौजवान जिन्हें दी ड्यूटियां लगी हुई ने। ताजदारे खत्म नबुव्वत, आवाज आए ताजदारे खत्म नबुव्वत। और सुनो मौला अली का जिक्र, ये खत्म नबुव्वत की दलीलों में से एक दलील है। मैं एक हदीस सुनाता हूं, अब जल्दी से, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक रिवायत है जिस रिवायत के अंदर, और ये रिवायत भी वो है जो मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने मतलुल कमरैन में लिखी है। रिवायत है कि उस रिवायत के हिस्से 18 हैं। क्या है? 18। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी आप फरमाते हैं कि ये 18 शानें वो हैं हजरत मौला अली की कि जो हुजूर की उम्मत में किसी दूसरे बंदे को नहीं मिली हैं। आला हजरत फरमाते हैं माते ए समझो कि सिर्फ 18 ही हैं। फरमाते हैं ये उसी तरह जैसे हुजूर फरमाते हैं फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, मुझे नबियों पर 6 बातों में फजीलत दी गई। हालांकि सबको पता है 6 बातों में क्या, लातादाद बातों में हुजूर को नबियों पर फजीलत मिली है। बस ये बरसबील तज़किरा 6 का जिक्र कर दिया, इसी तरह यहाँ बरसबील तज़किरा 18 का जिक्र कर दिया। वरना आला हज़रत लिखते हैं ऐसी लातादाद चीजें हैं कि जो अली के पास ही हैं, किसी और के पास नहीं है। मेहरबानी करें और मुझे मेरे साथ जरा मिलके थोड़ा, अब आखिरी ये लम्हात मैं चाहता हूँ वो 18 चीजें जल्दी जल्दी आपके सामने बयान कर दी जाए। मैंने कल भी एक जलसे में पिंडी भी बयान की, जो पिंडी वाले थे, चले आप इधर वाले, आप भी उसको सुन लें। पहली चीज मेरे नबी ने जो बयान फरमाई, जुड़ी और किसी को नहीं फरमाया, लोग मुख्तलिफ पेड़ों से हैं, मैं और अली एक दरख्त से हैं। लोगों के शजरे और ने, मेरा ते अली दा शजरा एक है। सादा लफ्ज बोलूं, लोगों के अपने अपने दादे ने, जेड़ा दादा मेरा है वही दादा अली दा है। दूसरी चीज फरमाते हैं, हाँ वो कौन था? आला हज़रत फरमाते हैं दसो फिर कौन सी? दूसरी चीज मेरे नबी मुकर्रम ने एक लश्कर मैदान जंग के लिए रवाना किया। जब मौला अली उस लश्कर की सरबराही करते हुए मैदान में रवाना हुए तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियनी अलिया, या अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मैं दोबारा अली को ना देख लूं। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए।
यहाँ मौत देने का मतलब ये है कि मैं तर्जमा किया करता हूँ, अल्लाहुम्मा ला तुमितनी, या अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत का जायका ना चखाना जब तक मैं फिर अली को दोबारा ना देख लूँ। तीसरी शाम हजरत जाबिर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह जअला ज़ुर्रियत कुल्लि नबिय्यिन फी सुल्बिही व जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने हर नबी की ज़ुर्रियत उसकी अपनी पुश्त में रखी है, मेरी ज़ुर्रियत को अल्लाह ने अली की पुश्त में रखा है। चौथी चीज फरमाया अली कौन है? अली वो है कि जैसे रब ने बशारत दी, फरमाया अंत कसीमुल जन्नति वन्नार, ओ अली तू जन्नत भी तकसीम करने वाला, तू दोज़ख भी तकसीम करने वाला। ये जेलम वाली बूथियां गल समझ, ये जो जेलम की बूथियां होती है ना, इस टाइप की जो कमीनी किस्म की लिलियां बिलियां, ये न्यावले किस्म की मखलूक, ये देखो क्या कह दिया, कसीमुल जन्नत वन्नार, अली कैसे आ गए? जन्नत तो अल्लाह मालिक है, दोज़ख अल्लाह, ये तो शिर्क है भाई। मैंने कई लोगों से पूछा, मैंने कहा ये बताओ फरिश्ते मौत वाले अच्छा हवा चलाने के ऊपर कौन खड़ा है? फरिश्ते। बारिश पे जल्दी बोलते जाओ यार। अल्लाह के जितने खजाने कुदरत के, उनकी निगहबानी निगरानी के लिए अल्लाह ने किसको रखा है? फरिश्तों को। तो अब किया जाए कि जी हवा चलाता है फरिश्ता, तो ये शिर्क है? बोलो नहीं। मकसद यही है, असल तो ताकत अल्लाह की है, उसके उस निज़ाम कुदरत में उसकी कुदरत के निज़ाम का प्रोटोकॉल है कि आगे उसने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। तो मैं अक्सर कहा करता हूं, अगर फरिश्ते के लिए कमाल मान लो कि जिंदगी देने वाला अल्लाह है, लेकिन माँ के पेट में जाकर रूह फरिश्ता डालता है, मौत देने वाला अल्लाह है, लेकिन कब्ज़ करने के लिए फरिश्ता आता है, पानी बरसाने वाला अल्लाह है, लेकिन ड्यूटी फरिश्ते की लगी है। जब ये मानो तो कोई तो ईद पे फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह ये मानते हुए क्यों पेट में दर्द होता है कि सारी जन्नतों दोस्तों का मालिक अल्लाह है? जैसे बाकी चीजों पर ड्यूटी फरिश्ते की लगी है, जन्नत के बुए पे ड्यूटी अली की लगी हुई है। मैं हैरान हूं, फरिश्तों के लिए मान लेंगे कि जी फरिश्ते की ड्यूटियां रब लाइया। अब अकली एतराज बंदा करे कि फिर अल्लाह कुछ नहीं कर सकता कि फरिश्ते ने ड्यूटी लाई? अल्लाह खुद रू नहीं निकाल सकता, उसने ड्यूटी लगाई है। अल्लाह खुद हिसाब किताब नहीं रख सकता कि उसने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है। अल्लाह को खुद पता नहीं है कि उसने तराजू रखा हुआ है। नहीं, ये अल्लाह का निजाम है, हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये जेड़ा निजाम फरिश्तियां दे कंट्रोल च, इनू चैलेंज नहीं कर सकते हो। ते अगर इस निजाम में है कि कोई ड्यूटी अली दी लग जाए तो उत्थे तुहाडा पेट क्यों खराब हो जाता है? जैसे फरिश्तों की ड्यूटियों की हदीसें रसूलुल्लाह की खबरों में, वैसे फरिश्तों की ड्यूटियां नबी ने बताई हैं, उसी तरह नबियों वलियों की ड्यूटियां भी मोहम्मद अरबी ने बताई। कितनी चीजें हो गई? 4। फरमाया अंत कसीमुल जन्नत वन्नार। और फिर 5वीं चीज फरमाया वो कौन है? आहा कि मेराज पे जाने वाले ने जिसे हुक्म दिया कि मेरे कंधों पे चढ़, काबे की छत पे रखे हुए बुत को तोड़। तो जब वो चढ़े कंधों पर तो इतने बुलंद हुए कि फरमाते हैं रफानी रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने मुझे इतना बुलंद किया, अन्नहु लयुखय्यलु इलैया इला अन्नी लौ शैतु लनिल्तु फक़द समा। मैं इतना बुलंद हो गया कि मुझे ये महसूस होने लगा कि मैं आसमान के किनारों तक पहुंच आया हूं। ये कौन कह रहा है? ये कौन है? मौला अली। ग़ज़वे तबूक में मौला अली रसूलुल्लाह के साथ नहीं गए। हुज़ूर ने फरमाया अली तू पीछे मदीने, मेरे मुनाफिकों ने ताना मारा, कहने लगे कुड़ियां ते बच्चियां दियां ड्यूटियां लग गईयां।
मौला अली रो रहे हैं सुबह। हुजूर ने जब देखा अली क्या बात है, अर्ज की या रसूल अल्लाह, ताना मारा है मुनाफिकों ने, कहते हैं कि जनाब जंग के मैदान जोगा नहीं है, औरतों और बच्चों के पास हुजूर छोड़ के जा रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया मा तरदा या अली अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इन्ना लहू ला नबी बादी। ओ अली, क्या तू इस बात पे राजी नहीं है कि तेरी मेरी वही मंजिलत जो मूसा नबी की हारून के साथ? मूसा नबी दूर पे गए, पीछे कौम के पास हारून को छोड़ के गए। मैं तबूक में जा रहा हूं, पीछे कौम के पास तुझे छोड़ के जा रहा हूं। जो निस्बत मूसा की हारून से, वही निस्बत मेरी तुझ से। लेकिन हारून नबी था, तू नबी नहीं है। एक और हदीस है जिसमें मेरे नबी पाक साहिब उलाक ने फरमाया, निसाई ने इसको जिक्र किया, दीगर कई बुजुर्गों ने, इमाम हाकिम ने और कई और उलमा ने, मेरे नबी पाक ने फरमाया, ए अली, जो कुछ अल्लाह से मैंने अपने लिए मांगा वही कुछ मैंने तेरे लिए भी मांगा। और मेरी किसी बात को रब ने रद्द नहीं किया। नबी की कोई दुआ रद्द नहीं होती है। मुझे फरमाया महबूबा जो मर्जी है मांग अली के लिए, लेकिन नबूवत ना मांगना, क्योंकि नबूवत तुझ पर खत्म हो गई है। इसलिए हम सुन्नी सिर्फ एक ही बात पे नहीं अड़े हुए। अगर हुजूर के बाद नबूवत होती तो सिर्फ हजरत उमर होते, अगर हुजूर के बाद नबूवत होती तो अली भी नबी होता, अबू बकर भी नबी होता। एबिलिटी मेरे नबी के यारों में थी। इस अखलाक नबूवत की अमानत को संभाले, इस काबिल थे। लेकिन चूंकि मेरे नबी पर नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, और मैं जुमला बोलांगा तो मैं तबीयत भी चेक करांगा। ए अली, तू सब कुछ है, सब कुछ तेरे लिए मैंने मांगा, लेकिन नबूवत नहीं। सब कमाल मिल गए लेकिन नबूवत नहीं। तो मैं अक्सर कहा करता हूं, ये जो इतना बड़ा अली है, नबी का वीर है, काबे का मौलूद है, अल्लाह का शेर है, हैदर कर्रार है, गालिब अला कुल्ले गालिब है, सैकड़ों कुरान की आयतें जिसकी मदा में, हजारों हदीसें जिसकी शान में, तो इतना बड़ा नबी, इतना बड़ा अली, इतना बड़ा अली, अगर ये मेरे हुजूर के बाद नबी नहीं हो सकता तो फजी मासी का काना पुत्र मिर्जा कादियानी कैसे नबी हो सकता है? वो चिड़िया चोर, बीमारियों से भरा हुआ पेड़ी बूथी वाला मिर्जा, वो लांती कैसे मेरे मुस्तफा के बाद नबूवत का दावा कर सकता? तो बहरहाल मैं बात कर रहा था, कितनी चीजें हो गई भाई बोलिए? 6। हुजूर ने क्या फरमाया? अंतकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा। 7वीं चीज फरमाया वो कौन था जिसके बारे में बताकीदे अकीद इरशाद हुआ, मन कुंतु मौला फालियुन मौला। अच्छा, और आला हज़रत फरमाते हैं ये हदीस सही है। 8वें नंबर पे फरमाया वो कौन कि खैबर के रोज जिसे कहा गया कल झंडा में उसके हाथ में दूंगा, वो हदीस में सुना चुका, जिसके हाथ पर अल्लाह फतह अता फरमाएगा। 9वीं चीज फरमाया वो कौन कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मस्जिद में से हालत जनाबत में कोई और नहीं गुजर सकता सिवाय मेरे और अली के। 10वीं चीज फरमाया वो कौन था कि जब अल्लाह के रसूल ने सहाबा को आपस में भाई भाई बनाया, अखुवत का रिश्ता कायम किया, मौला अली खड़े हैं, इधर हुजूर हैं, सबको एक को पकड़ के कहते हैं जा तू इसका भाई है, तू इसका भाई है, तू इसका भाई है, तू इसका भाई है। वो सारे भाई भाई बनकर हाथ अपने जनाब हाथों में पकड़कर चल पड़े। अब मेरे नबी ने मुड़ के देखा, अकेले अली खड़े हैं और आंखें डिबडिबा रही हैं, आंसू बह रहे हैं। मेरे नबी ने पूछा माँ युबकी कैया अली, अली तुझे किस चीज ने रुला दिया? अर्ज की आका मैं देखता रहा, आपने बाकी सबको किसी न किसी का भाई बना दिया। क्या मैं इस काबिल नहीं था कि कोई मेरा भाई बनता या मुझे किसी का भाई बनाया जाता? मेरे मुस्तफा ने बाहें फैलाई पर मैं अली यहाँ अब या मैं रहता हूँ या तू रहता है, अब ताखी फिर दुनिया वाला आखिरा, कोई किसका भाई कोई किसका भाई, और तू दुनिया में भी मेरा वीर, दुआ तेरा। अली वर्गा ज़माने दे कोई पीर विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने दे
आवाज आनी चाहिए। अली वर्गा ज़माने दे अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर दिखा मैनू अली वर्गा ज़माने दे। इत्थे भी एतराज जी क्या नबी पाक के और वीर नहीं है? हजरत जाफर नहीं है, हजरत अकील नहीं है, अब्दुल्ला बिन अब्बास नहीं है, उबैदुल्लाह बिन फलां नहीं है। वो अल्लाह दे बंदे हो सारे ने, पर है जा वीर जुमला बोला, जुमला बोला जिवें धीयां मेरे नबी दियां चार ने, ओ धीयां मेरे नबी दियां चार ने, पर ज़ारा इसी तरह वीर मेरे नबी के बहुत हैं, कई हैं, चचा के बेटे हैं, पर अली जिया कोई नहीं कि जिसे नबी ने यूं गले लगाया और फिर फरमाया हो तू दुनिया में भी मेरा वीर है, तू आखिरत में भी मेरा वीर है। और फिर मौला अली ने सारी जिंदगी इस मनसब को बयान किया। अनल्लज़ी हाय हाय, जब आप पे एतराज हुआ कि ये आपकी क्या शान है, तो मौला अली ने अपनी शानें लिखी। आपने फरमाया मुहम्मदुन नबी व अखी व सहरी व हमज़तु सय्यदु शुहदाए अम्मी व जाफरुल लज़ी युमसी व युदही यतीरु मा जनाह इब्नु उम्मी। यार मेहरबानी फरमाए ना यार। हाँ व फातिमा तो बिन्त मोहम्मद सुकनी व इरसी मसूतुल लहमुआ बिदमी व लहमी व सिबता अहमद वलदा यमनहा अय्युकुम लहू सामन कसामी। मौला अली पाक ने फरमाया मेरा तारफ पूछना लियो, मोहम्मद मेरा नबी भी, मोहम्मद मेरा सुसर भी, मोहम्मद मेरा वीर भी, ते फिर अमीर हमजा मेरा चचा, ते जाफर तैयार मेरा सक्का माऊ दा पुत्र, मेरा मां जाया मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा फातिमा, हम यक कालिब दो जान, फातिमा के दो शहजादे हसन हुसैन, मेरे भी दो बेटे, अय्युकुम लहू सामन कसामी। है किसी के क्रेडिट पे इतने कमाल? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं हर मोमिन के लिए वाजिब है कि इन शेरों को याद करें। हर मुहब्बे अहले बैत के लिए जरूरी है कि इन शेरों को बोलो, इन शेरों को याद कर लो। ठीक है जी। तो वीर तो सारे हैं, पर अली जी कितनी चीजें हो गई हैं भाई? 10 हो गई। 11वीं चीज, मेरे नबी ने मौला अली को अपनी उम्मत का सबसे बड़ा काजी बनाया। अक़ज़ा उम्मती अली इब्न अबी तालिब, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा काजी अली है। यही वजह है कि जब मौला अली फैसला करते हैं, हजरत उमर फारूक फरमाते हैं लौला अली लहलक उमर, अगर आज अली ना होते उमर हलाक हो जाता। 12वीं चीज, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं अली कौन है जिसने खैबर के उखेड़ कर अपने हाथों में उसको ढाल बनाया। और इस पर भी मैं कई जगह बयान कर चुका हूं। कई लोग आज वीडियो बनाते हैं, ये लमिया लमिया दाड़ियां ले वाबड़े मौलवी हैं, टिंडे टिंडे सिर, लमिया लमिया दाड़ियां, पेड़ियां पेड़ियां चूहे वर्गियां बूथियां, ये जाके उठे जनाब वो कहते हैं आज हम ये जरा देखें, हम खैबर के कले के बाहर खड़े हैं, ये खैबर का दरवाजा है, ये खैबर का कला है, और ये देखें छोटा सा 5 फुट का दरवाजा। इसके बारे में लोग कहते हैं कि अली ने उठाया जिसको इतने 100 मन, अब खुद फैसला कर लें ये कितना दरवाजा है। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। तुम्हें किसने बता दिया कि ये वो 1400 साल वाला पुराना किला है? खुद तक को तो टीना ना बढ़िया दरवाजा। हमारे पास सबसे बड़ा मालूमात का जरिया कुरान और हदीस है। मुस्नद अहमद में नंबर हदीस की किताबें 23,858 नंबर हदीस है। मजमू ज़वाइद में मौजूद, अल बिदा व निहा में मौजूद, फतहुल बारी के अंदर मौजूद है, मवाफ़क़तुल ख़बर के अंदर मौजूद है। इमाम इब्न हजर इस हदीस को हदीस हसन करार देते हैं। हज़रत सैयदना अबू राफ़े फरमाते हैं
कि मौला अली ने वो दरवाजा उखेड़ा उखेड़ कर उसको ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। फरमाते जब उसको फेंक दिया तो 7 बंदे और सन, 8वां में सा टिल आया, उसकी हवा नहीं कढ़ सके। ये तो बात आ गई ना दरवाजे के वजन की। 5 किलो तो भी दरवाजा होवे दीवार विच लगे आया, उसको उठाने का मसला बाद में, उसको खींच के निकालने वाली ताकत किधर से लेके आओ। और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर ये मौजूद है, जामिउल कबीर के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरवी 2 तुरक से हदीस है। एक हदीस के अंदर है 40 बंदे उस दरवाजे को उठाते थे और दूसरी में 70 बंदों ने मिलकर उसको उठाया। मारिजुन नबुव्वा के अंदर मौजूद है 800 मन वजनी। जितना भी था वो कोई छोटा नहीं था, आखिर वो कोई तो था कि साहबी रसूल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि अली ओवे जिस जिया और कोई नहीं, और बंदे दे पुत्र जे 2-4 मन दा बूआ होया ते एक खसाइस च बयान करने वाला केड़ा है। ए जे ते मेरे हुजूर दे कई यार ने जेड़े चुक के ले आंदे ने, पता चला ये कोई एक्स्ट्रा किस्म की ताकत वाला मामला था कि जो खसूसियत अली बनकर हदीसों में जिक्र आ गया। कितनी चीजें हो गई? 12। 13वीं चीज वो कौन है कि आसमानों से जिसके बारे में ओहद वाले दिन जंग करते हुए आवाज आई थी, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार ला फता इल्ला अली। अली जैसा शेर कोई नहीं, जुल्फिकार जैसी तलवार कोई नहीं। 14वीं चीज वो कौन है जो साकी कौसर है। नबी पाक ने फरमाया मैं कौसर का जाम भर भर के दूंगा, अली ले ले के पिलाएगा। 15वीं चीज वो कौन है जिसका निकाह आसमानों पर हुआ है। कितनी चीजें हो गई? 15। और फिर वो कौन है कि जिसकी दुल्हन फातिमा बनी है। पर मेरे अहमद रजा फाज़िल बरेलवी ने यह जुमला नहीं लिखा कि जिसकी दुल्हन फातिमा बनी है। वो फरमाते हैं ए रजाए दिल अफगार, और सड़े दे दिल वाले रजा हमारी तो जाने जार, उस माह रुए गुलेजार व गुले रुए माह रुखसार की हर अदाए शीरी पर निसार, जो फातिमा जैसी दुल्हन का दूल्हा बना है। ये होता है इश्क आले बैत। कुटण पिटण नाल इश्क नहीं ना पता है जो होता है इश्क आले बैत। हजरत कई दफा हमें थोड़ा सा तबीयत में इनकेबाज होता है, फिर असं किताबा खोल लेते है जे जुमले पढ़ पढ़ के फिर ए रजाए दिल अफगार मेरी तो जाने जार, उस माँ रुए गुलेजार, उस गुले रुए माह रुखसार की हर अदाए शीरी पर निसार, जो फातिमा जैसी दुल्हन का दूल्हा बना है। कितनी चीजें हो गई? 16। 17वीं चीज वो कौन है कि जब तक वो लिख के चिट नहीं देगा पुल सिरात से किसी को गुजारा नहीं जाएगा, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हाय इत्थे भी कौन बैठो जाए? अली हैदरी। अल्लाह खुश रखे। जन्नत दे बुए ते कौन है? आला हज़रत क्या फरमाते हैं? इसलिए इमाम हसन मुज्तबा फरमाते हैं ला युबग़ज़ुना इल्ला वदीदान खुद से, जो हमारा बुग़्ज़ क़यामत वाले दिन औज़े कौसर पे लाया जाएगा, फरिश्तियां लाठी चार्ज करने, लेकिन उस दिन बांसा दे डंडे नहीं होने, अग दे सोटे होने ने, ते फरिश्तियां ने मार 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 उथों नसा देना। ते ये मेरा ज़ौक़ कहंदा है, वैसे एक हदीस अल्फाज नहीं पर मेरा ज़ौक़ कहंदा है, उन्हें मार कुट के नसाना है ना, ते बंदा नसा के कोई गल ते कर दे ना, ए तको ए बच्चे अगर किसी बाग में चले जाओ गंद तो मार मूर के नसा के ना, ओए इत्थे तुसी चौधरी रां दे बाग में खेडने हो, बूटे पटने हो, कोई वजह ते दसने ना, ते ए लाठी चार्ज करके मुनकरां नूं नसा के, मेरा ज़ौक़ कहता है कि फरिश्ते पिछू आखना है ए जामे कौसर पीण आए हो मुनकरो,
ये ते अली दे गुलामां वास्ते बने होया है। इमाम हसन मुज्तबा फरमाते हैं हमारे बुग़्ज़ी को आग के कोड़े मार मार के हौज़े कौसर से भगाया। हाँ जी, मैं पहले कह चुका हूं थे ना दाड़ियां काम आनियां, ना पगड़ियां दे फल काम आने, ना रंग काम आने, ना लोटे, ना मसले, ना थोड़े, ना बूटड़, कुछ भी नहीं। उथे काम आनी है ते आमना दे लाल दी मोहब्बत काम आनी है, हुजूर का इश्क काम आएगा। हाँ, इश्क नबी के बगैर अगर नमाज पढ़ोगे वो काम नहीं आएगी। हाँ, अगर नमाज इस हालत में हो कि सर खुदा के वास्ते दिल मुस्तफा के वास्ते, फिर उस नमाज पे भी सदके, उस नमाज पे भी वारी। कितनी चीजें हो गई हैं? 17, 18वीं। वो कौन है जिसे मेरे नबी ने फरमाया अना अंत मिन्नी व अना मिनका, अली तू मुझसे और मैं तुझसे। कितनी चीजें? ये सिर्फ एक हदीस में 18 चीजें। हाँ, बाकी ये नहीं मत समझो कि मौला अली ने सिर्फ 18 खुसूसियात ने, इसमें और सैकड़ों खुसूसियात है मौला अली की जो किसी और के पास नहीं। तो फिर इतना बड़ा अली है जी, इतना बड़ा अली है जेड़ा असा सुनिया सुन चुक के पूरा पूरा शिया दे वाले कीता होया है बेइज्जत तरीके। कितनी बगैरती और टठाई के साथ ये मौलवी कह रहे होते हैं शियों के बारे इमाम, ये कह रहे शियों के बारे इमाम। बंदा जुत्ती ला के इन्हां दे मुंह ते मारे बगैर। तो अगर कल कोई बंदा कह दे तुहाडा अबू बकर, तो उसने पूछना है कहना तेरा अबू बकर नहीं है। मैं कह दवा भाबियां दा अबू बकर, तो तुसें कहना कुरैश साहब केड़ी गल कीती ने, असां सुनियां दा अबू बकर नहीं है। वाह, शियों के नबी नहीं है फरमाया, तो सारे कहना भाई शियां दा नबी तो साडा नबी नहीं है। तो आखिर 12 इमाम तुमने शियों के वाले क्यों किए हुए हैं? शियों का 12 इमामों का अकेला क्या उनके साथ रिश्ता है? हमारा दावा यह है कि 12 इमामों के मसलक के असली पासवान हम। बाकी जो आली बैत से प्यार करता है करता रहे, हम किसी के आगे बैरियर नहीं लगा सकते। अगर शिया कहते हैं हम प्यार करते हैं तो और ज्यादा करें भाई, हमें इससे कोई तकलीफ थोड़ी है। हमारा झगड़ा ये तो नहीं है कि कोई मौला अली से क्यों प्यार करता है या ज़ारा के बच्चों से क्यों प्यार करता है। हम तो कहते हैं कि ये तो बड़ी सादत है कि कोई आले मोहम्मद से प्यार करे। हमारा झगड़ा तो सहाबा की इज्जत और अजमत के हवाले से। बाकी हम हैं आले नबी के गुलाम, अली हमारे आका हैं, अली हमारे मौला हैं। और क़यामत वाले दिन अल्लाह की कसम है, मेरे नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत वाले दिन हम्द वाला झंडा अल्लाह मुझे देगा। मेरे हुजूर फरमाते मैं अली को दूंगा, अली लहरा रहा है। हुजूर का अलम, हुजूर का हम्द वाला झंडा क़यामत वाले दिन किसके हाथ में होगा? और हुजूर की अगली हदीस है जिसे इमाम तबरी ने, दीगर उलमा ने, अल्लामा अलूसी ने और कई और बुजुर्गों ने लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सुबह क़यामत तक हर मोमिन उस अली के झंडे तले होगा। फिर आप ही सोच लो जेडे मुनकरन हैं जी, मुनकरां दा फिर उस झंडे तले के काम। इस वास्ते ये जो जश्न विलादत अली हमने आज मनाए, ये सिर्फ अपनी हाजिरी पेश की है इसलिए ताकि हमारे बच्चों को भी पता चले, हमारे बड़ों को भी, जवानों को भी अली होरां दा होवे सानू उहदे झगड़ा नहीं, पर अली साडा पीर है, अली हमारे आका है, अली हमारे मौला है, अली हमारे मुर्शिद है। और अली कौन है? मेरे कल एक पॉडकास्ट में मुझसे सवाल हुआ कि जी आपने कराची में एक जगह कहा है कि अली यार नबी का भी मौला है, ये क्या कह दिया आपने? चबले गलत समझा करो। हम आले सुन्नत व जमात जो मौला है ना, मौला, मौला का माना लेते हैं महबूब। अगर किसी ने आका माना लिए तो अपने तौर पर है, हम माना लेते हैं महबूब। तो अब माना बनेगा जिसका मैं महबूब हूं उसका अली महबूब है। तो जरा बताइए कि मेरे हुजूर 1.25 लाख नबियों के महबूब नहीं है?
तो जब 1.25 लाख नबियों के महबूब हैं तो फिर अली भी 1.25 लाख नबियों का महबूब है, इसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं है। हजरत उमर फरमाते हैं अली मेरा मौला है, मौला अंत मौला ये मौला कुल्ले मोमिन व मोमिन इला यौमिल क़ियामह, क़यामत तक हर मोमिन मोमिना का मौला अली। तो अगर माना सरदार और आका करो तो फिर माना क्या होगा, अबू बकर दा आका भी अली है, ते उमर दा आका भी अली है, तो मुला जी फिर किथे गया अफजलियत दा अकीदा। इसलिए हम कुछ सोच समझ कर बात करते हैं। तो अली हर मोमिन का मौला है, अली हर साथी का मौला है, अली हर वली का मौला है, अली हर नबी का मौला है। मौला बमाना महबूब, क्योंकि हुजूर ने फरमाया जिस जिस का मैं मौला बस उसका अली। अल्लाह आप सोडी गुजर वालों को सादात के झुरमट में है जिहड़े सोने सोने प्यारे प्यारे रौनक वाले सैयद हैं, अल्लाह इन्हां सैयदां दी माहियत विच क़यामत वाले दिन असां सारियां नूं गौस पाक के झंडे तले जमा फरमाए। तो गौस पाक का झंडा कौन सा झंडा है? गौस पाक का झंडा वही मौला अली का झंडा है, मौला अली का झंडा नबी पाक का झंडा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरा ईमान है जो आले बैत की मोहब्बत में दुनिया से गया वो ईमान की मौत मरेगा और वो इंशाअल्लाह उसका ठिकाना अल्लाह ताला जन्नत फरमाएगा। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने सूरह बय्यना की आयत पढ़ी थी, बेशक वो लोग जो ईमान लाए उलाइका हुम खैरुल बरिया, यही वो लोग हैं जो खैरुल बरिया, मखलूक में से सबसे बेहतरीन। इमाम इब्ने असाकिर फरमाते हैं ये हदीस मौला अली की शान में नाजिल हुई है और ये उस वक्त नाजिल हुई कि जब मौला कायनात मौला अली पाक तशरीफ फरमा रहे थे, तो उस वक्त ये आये मुबारक नाजिल हुई और सहाबा हजरत अली को कहा करते थे जा खैरुल बरिया, खैरुल बरिया आ गया, मखलूक में से बेहतरीन आदमी आ गया। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।